पॉजिटिव से बाहर निकाली थी, लेकिन एक्चुअली करंट ऐसे फ्लो कर रही है अपोजिट। इसी में आगे लिखो, इट इंप्लाइज दैट, कोई बता सकता है अगर सेल में करंट, इनसाइड सेल करंट अगर पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो कर रही है, क्या मतलब हुआ इसका? चार्जिंग हो रही है। यस, चार्जिंग हो रही है। इट इम्प्लाइज दैट द चार्जिंग ऑफ 5 वोल्ट सेल इज टेकिंग प्लेस। हमें पहले नहीं मालूम था चार्जिंग हो रही थी, इसने सोल्यूशन में खुद ही बता दिया कि इसकी चार्जिंग हो रही है। इसमें करंट पॉजिटिव से इंटर कर रही है तो चार्जिंग शुरू हो गई इसकी। इट इम्प्लाइज दैट चार्जिंग ऑफ 5 वोल्ट सेल इज टेकिंग प्लेस। तो किरचॉफ्स लॉ लगा के करंट निकालना बहुत इजी होता है, बस एक सेट पैटर्न होता है, उसको फॉलो करो, करंट आ जाती है। अब अगर तुमसे वो ये कहता व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर, अच्छा अभी तो 2 ही पार्ट हुए हैं, एक I1 हुआ और एक I2 हुआ। अब तुम्हें निकालना है करंट थ्रू, ये करंट हो गई तुम्हारी 2 ओम में, और ये I2 जो आई है वो करंट हुई 5 वोल्ट 1 ओम में। 5 ओम में बताओ, 5 ओम में जो करंट होगी वो I1 प्लस I2 कर दोगे। देखो I1 प्लस I2 जा रही है, और साइन के साथ लेना, ऐड करना 35/17 और प्लस की जगह माइनस I2 की वैल्यू रख दो, तो वो 5 ओम में करंट आ जाएगी। कितनी आई? So 1.1. 1.1 और I2 कितना आया था निगेटिव? 0.88. 0.32, 0.88। अब अगर कहे यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस बताओ 5 ओम के क्रॉस, तो V हो जाएगा I1 प्लस I2, वोल्टेज इसके क्रॉस होगी, इसमें करंट I1 प्लस I2 इंटू रजिस्टेंस जो 5 ओम का है, तो ये I1 प्लस I2 आया 1.1 और 5 ओम का रजिस्टेंस 5.5 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रजिस्टेंस। किसी को डाउट हो तो बताओ भाई। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, जरा इसको सॉल्व करके देखो। ये सर्किट गिवन है, फाइव वोल्ट 3 ओम 2 वोल्ट 2 ओम, ए बी सी डी ई एफ। करंट इन 3 ohm resistance, find current through 3 ohm resistance and potential difference between A and B। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। चलो ट्राई करो जरा, स्टेप बाय स्टेप कर। हाँ हेलो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
ए बी पॉइंट और करंट, पहले करंट के लिए वर्कआउट करो, स्टेप बाय स्टेप। ईएमएफ मार्क करो, डायरेक्शन ईएमएफ का, यहां डायरेक्शन करंट किसमें निकालना है? करंट 3 ओम में और पोटेंशियल डिफरेंस ए बी में। तुम अपना बिल्कुल किरचॉफ लॉ की तरह सॉल्व कर जाओ। पहले करंट किसमें निकालना है? सबसे पहले ईएमएफ मार्क करो, करंट निकालने के लिए किरचॉफ लॉ पे आ जाओ। ईएमएफ यहां से I1 करंट ड्रॉ करो, यहां से I2 करंट ड्रॉ करो। ये जंक्शन आ गया, जंक्शन की तरफ I1 प्लस I2, तो एक ही रास्ता बचा है, तो यहां जाएगी I1 प्लस I2। फिर जंक्शन आ गया, जंक्शन की तरफ I1 प्लस I2, तो इधर वापस जाएगी I2 क्योंकि I2 निकली थी, और इधर जाएगी वापस I1। ये डिस्ट्रीब्यूट करा दिया हमने करंट। अब एक बार ऊपर वाला लूप ले लो, एक बार नीचे वाला लूप ले लो और इक्वेशन फ्रेम करो। इक्वेशन सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा। फाइंड द करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर ओके सर। and potential difference between AB. लूप सेलेक्ट करो और इक्वेशन फ्रेम करो। पहले ये ऊपर वाला लूप लो, ये वाले में इक्वेशन फ्रेम करो। अभी जब हम फ्रेम करेंगे तो मैच कराना, क्योंकि मिस्टेक बहुत हो जाती है, छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं, जिससे क्वेश्चन में नंबर फिर नहीं मिल पाते हैं, आंसर ही नहीं मैच करेगा। तो इसलिए अपने आप करना जरूरी है, तभी सीखोगे इसमें। इसीलिए मैं तुम्हें टाइम भी इतना दे रहा हूं इसमें करने के लिए, क्योंकि एक बार सीख जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। बन गई फर्स्ट इक्वेशन। चेक करो, हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। चलो हम ऐसे मूव कर रहे हैं, अगर कोई अपोजिट मूव कर रहा होगा तो उसका भी अभी डिस्कशन कर लेंगे हम तो ऐसे मूव किए हैं। सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई। यहां से स्टार्ट करो, सबसे पहले हम इस रेजिस्टेंस के क्रॉस आए, करंट इंटू रेजिस्टेंस 2I1 प्लस I2। कहीं कुछ नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है तब तक करंट यूज नहीं होगी। यहां पे आए, सेम डायरेक्शन है, इक्वल टू 2, तो यहां से I1 प्लस I2 स्ट्रेट अवे 1 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 सबकी मैच करी इक्वेशन की, किसी ने कुछ एक्स्ट्रा ले लिया या कम लिया बताओ। ऑपोजिट तरफ से अपोजिट लोगे तो ये माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, और दोनों माइनस कट जाएंगे, इक्वेशन वही आएगी। अपोजिट लोगे तो दोनों टर्म निगेटिव होंगे, और दोनों साइड निगेटिव कट के फिर पॉजिटिव हो जाएगा। अब सेकेंड लूप में बनाओ इसी तरह, इन क्लोज लूप FCDEF, इस वाले में जैसा मन हो वैसा घूमो तुम। क्लॉकवाइज मन हो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मन हो एंटी क्लॉकवाइज, आंसर सब में सेम आएगा।
बस राउंड लेते हुए माइनस प्लस की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। So 1 ampere. हैं 1 ampere. 1 एम्पियर आ रहा है, अभी चेक करता हूँ। 1 एम्पियर तुमने बताया है किसमें करंट? 3 ओम में। So I1. I1 हाँ 1 एम्पियर। So yes sir. चलो स्टार्ट हो जाओ, यहां से स्टार्ट हो जाओ। ये स्टार्ट हुए। सबसे पहले ये सेल आया, हम ऐसे जा रहे हैं, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है। हटाओ, सेल पे आ जाओ, सेम डायरेक्शन इक्वल टू 2। इससे भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है। यहां पे आ जाओ, देखो अपोजिट में दिख रहा है -3I1, और ये ईएमएफ भी अपोजिट में दिख रहा है -5। तो 3I1 इज इक्वल टू 3I1 1 एम्पियर। हो गया आंसर पहले पार्ट का। और कोई अगर क्लॉकवाइज घूमा होता तो ये 3I1 आता और ये 5 - 2 आता, तब भी आंसर वही 1 एम्पियर आता। अब I2 निकाल लो यहां से। 0 सेकेंड हाँ 0। I1 So प्लस 0. I2 इज 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। I1 1 है और I2 और 1, तो I2 0 हो गया। मतलब इसमें कोई करंट ही नहीं जा रही है इस सेल में। मतलब ये हुआ कि जितनी एक मिनट I2 0 आने का मतलब है जितनी इससे बाहर निकली उतनी ही इसमें अंदर चली गई, तो नेट करंट 0 हो गई। ये मतलब होता है। तो आपकी आवाज नहीं साफ आ रही है सर। कब? अभी नहीं आई कि पहले से नहीं आ रही? नहीं सर, अभी बीच में किसी का शायद माइक ऑन था सर। कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है। देखो I2 की वैल्यू 0 आने का मतलब ये मैं बता रहा था, ये I2 0 आ रहा है तो इसका मतलब जितनी करंट इससे पॉजिटिव से बाहर निकली होगी उतनी इस सेल की वजह से इंटर करी होगी, इसलिए नेट करंट I2 में 0 आ रही है। अब आ रही है सही आवाज? यस सर। देन AB का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, वोल्टेज अक्रॉस AB। ये वोल्टेज निकालने के लिए ये करंट और यही रेजिस्टेंस ले लो, तो I1 प्लस I2 इंटू R ले लो। I इंटू R वोल्टेज होती है, और I1 प्लस I2 हो गया 1 प्लस 0, और R की वैल्यू है 2, तो 2 वोल्ट आंसर हो गया। तो करंट निकालने का ये बहुत ही अच्छा मेथड होता है जिसमें सेट पैटर्न है, इसको फॉलो करना है एंड यू विल गेट द करंट। और जब करंट निकल आती है तो वोल्टेज वगैरह सब निकल आएगी। इसको अभी मैं कल और कंटिन्यू करूंगा विद सम मोर क्वेश्चंस बिकॉज यू विल हैव द क्वेश्चन इन द एग्जाम फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ। तो कल इसको फिर कंटिन्यू करूंगा। एंड व्हेन आई हैव टोल्ड यू फॉर द टेस्ट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ का, अब आवाज नहीं आ रही टेस्ट के नाम पर? हैं? कुछ नहीं बताया आपने। टेस्ट के बारे में नहीं बताया? तो पिछले वाले सर स्कूल के भी टेस्ट चल रहे हैं अभी। पिछले वाले चैप्टर का कभी दे दो टेस्ट। चलो मैं डेट बता दूंगा, कल बता दूंगा डेट, राइट? सो विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक टुमारो विथ वन मोर डेरिवेशन। पहले इसके न्यूमेरिकल करूंगा कल, फिर टॉपिक करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।